हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टाक आज आपकी सेकेंड ईयर बॉटनी की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टर्मिनोलॉजी इन फैमिली एंड फ्लावर डिस्क्रिप्शन, जिसका पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं। इसके अंदर पहले मैं अपनी प्रीवियस क्लास किया जो हमने वीडियो बताया था आपको, उसके कुछ रिवीजन कर देती हूँ। हमने जब हम फैमिली को या फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स जाननी होती है और हमें सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में उनको डिस्क्राइब करना होता है। तो हमने पार्ट 1 में कुछ टर्म्स सीखी थी, जैसे कि ब्रैक्टिएट क्या होता है, ब्रैक्टियोलेट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर, सेसाइल पेडिसलेट फ्लावर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनेंड्रोफोर, इस प्रकार की हमने कुछ टर्म्स सीखी थी। आज इस पार्ट 2 में हम अब डिफरेंट अलग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला है फ्लावर सिमेट्री। फ्लावर सिमेट्री के अंतर्गत हम सिमेट्री क्या होती है। वैसे तो फ्लावर की कोई सिमेट्री, क्योंकि फ्लावर के अंदर कोई एक्सेस नहीं होता है, इसलिए कोई सिमेट्री ऐसी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फ्लावर की जो सिमेट्री होती है, इसलिए इसको हम जानेंगे। तो फ्लावर सिमेट्री डिस्क्राइब्स whether and how a flower, especially the parent, can be divided into two or more identical mirror image copy। अर्थात यदि हम फ्लावर को किसी एंगल से काटते हैं तो उसकी मिरर इमेज पार्ट बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। और वैसे अभी बताया कि फ्लावर्स में कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो होती नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं, चार चक्र जो होते हैं, वो दे आर स्पाइरली अरेंज, इसलिए ऐसी कोई इसमें नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन रिलेटेड टू पॉलिनेशन सिस्टम, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सिमेट्री के आधार पर फूल को हम कह सकते हैं कि दे आर ऑफ 3 टाइप: एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक टाइप। एक्टिनोमॉर्फिक या इसको रेडियल या पॉलीसिमेट्रिक फ्लावर भी कहते हैं। इसके अंदर द फ्लावर शोज टू मिरर इमेज व्हेन कट इन एनी प्लेन और रेडियस थ्रू द सेंटर। अर्थात फ्लावर को यदि सेंटर से, किसी भी सेंटर से गुजरने वाले कार्ड से काटा जाए, जैसे कि ये, ठीक है, फूल का जो सेंट्रल पोर्शन है उसके किसी भी सेंटर से गुजरने वाले किसी भी कार्ड से अगर फूल को काटा जाता है तो यदि फ्लावर के दो बराबर पार्ट्स होते हैं, उसकी मिरर इमेज बन जाती है, इक्वल पार्ट्स में फ्लावर डिवाइड होता है, तो इस प्रकार की सिमेट्री को क्या कहा जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री। और जनरली अधिकतर फ्लावर्स में इस प्रकार की सिमेट्री ही मिलती है, जैसे कि हिबिस्कस कॉमन, अपना चाइना रोज जिसको कहते हैं, दतूरा में दिखाई देती है, वाटर लिली में दिखाई देती है। तो इस पिक्चर में आप यहाँ भी देख रहे हैं, जैसे कि फ्लावर है, पेंटामेस फ्लावर है, इसके अंदर फूल सेंटर से गुजरने वाले किसी भी कार्ड से आप फूल को काटो, जैसे सपोज हमने एक फ्लावर डिजाइन किया है, जैसे मान लो यहाँ से काटो तो बराबर भाग में डिवाइड होता है, यहाँ से काटो तो बराबर भाग में डिवाइड होता है। तो यदि बराबर पीस में डिवाइड होता है, बराबर स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है। और इसको जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से उसको हम सिमेट्री को जो साइन होता है वो, जब फ्लोरल फॉर्मूला भी बाद में पढ़ेंगे, इस प्रकार से प्लस का निशान इसमें बनाया जाता है। दूसरे प्रकार की सिमेट्री कहलाती है जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री या मोनोसिमेट्रिक फ्लावर। इसके अंदर फूल को जब काटा जाए, सेंटर से गुजरने वाले कार्ड से काटा जाए, तो एक पर्टिकुलर प्लेन से काटेंगे तभी ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इस प्रकार को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं, जितने भी जो फैबेसी जो मटर फूल है, उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं इस प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि मटर फैमिली में ये प्लांट है, ये तो क्लाइटोरिया प्लांट है, लेकिन मटर तो नहीं है ये, लेकिन ये क्लाइटोरिया है, लेकिन ये मटर कुल का ही एक पौधा है। और इसके अंदर जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। तो इसका जो साइन होता है, इसको हम जैसे जो सिसल पिनियोइडी फैमिली है, केसिया है, गुलमोहर है, उसके अंदर भी इस प्रकार की आपको सिमेट्री मिल जाएगी। देन साल्विया के अंदर मिल जाता है, और जो कि लेबेटी कुल का है, ऑसिमम लेबेटी कुल इसका, इसमें भी इस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। और इसको जब हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं
तो जनरली हम इसको या तो ऐसा गोला करके एक बीच में से लाइन डाल देते हैं, या फिर इस प्रकार से एक डॉट और ऐसे करके इसको ऐसे जैसे प्रतिशत का निशान बनाते हैं ना, ऐसा बना देते हैं इसको। तो इस वाले फूल में आप देख रहे हैं कि ये दो बराबर विभागों में एक पर्टिकुलर प्लेन से काटोगे तभी कटेगा। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर इस प्लेन से काट रहे हैं तब तो बराबर कट रहा है, लेकिन यदि हमने इसको इस प्लेन से काट दिया तो ये बराबर भागों में नहीं डिवाइड हो रहा है। इस प्लेन से काटेंगे तो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब खाली एक ही प्लेन सेंटर से गुजरने वाले एक ही प्लेन से काटेंगे इसको तो ये बराबर भागों में डिवाइड होता है। तीसरी कैटेगरी कहलाती है एसिमेट्रिक, जिसमें कि किसी भी सिमेट्री से आप काट लो सेंटर से गुजरने वाले, कोई फ्लावर बराबर भागों में डिवाइडेड नहीं करता है। और जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कैना इंडिका, जिसको कि हम साधारण भाषा में केली भी कहते हैं, कैना भी कहते हैं। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आप सब इससे इस फ्लावर को आप जानते हैं, ये कैना का फ्लावर है, जिसमें कि किसी भी एंगल से काट कोई तो फ्लावर में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और फ्लावर किसी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। तो ये फ्लोरल सिमेट्री के बारे में, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल फ्लावर। अब बात करते हैं फ्लावर सेक्स की, अर्थात इसमें क्योंकि फ्लावर में 4 चक्र होते हैं, 2 तो होते हैं सिंपल लीव्स होती है जो कि कोई नॉन रिप्रोडक्टिव होती है, स्टेराइल लीव्स होती है, वो कौन सी है, कैलिक्स एंड कोरोला। तीसरी या चौथी अंदर वाली जो है, इसको कि एक तो एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करती है और एक गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करती है, ये क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव चक्र कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ द फ्लावर कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके आधार पर कि फ्लावर के अंदर ये दोनों मेल एंड्रोशियम मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोशियम फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है या अलग अलग फ्लावर में है, इसके आधार पर हम फ्लावर को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। पहला है परफेक्ट फ्लावर, जो कि नॉर्मली होता है, जिसको कि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। और यदि एक फूल के अंदर हम एक पर्टिकुलर फ्लावर की बात करें, न कि प्लांट की बात हम बाद में करेंगे, तो यदि फ्लावर के अंदर दोनों ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम उपस्थित हैं, तो उस प्रकार के फूल को क्या कहा जाता है, परफेक्ट फ्लावर। भले उसमें कैलिक्स कोरोला नहीं होगा, लेकिन यदि उसमें दोनों प्रकार के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं फर्टाइल, तो वो क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर। और इसको जनरली हम किस प्रकार से, इसका जो साइन होता है वो कैसा होता है, एक गोला बनाया जब हम फ्लोरल फॉर्मूला करते हैं, और उसमें इस प्रकार से ये हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, ये तो फीमेल पार्ट को दर्शाता है, मतलब दिस इज द मेल फ्लावर, और ये फीमेल पार्ट को दर्शाता है इसके अंदर। तो परफेक्ट फ्लावर में इट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, देन इम्परफेक्ट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसको कि हम डेक्लेनस फ्लावर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ये है कि फ्लावर में कोई भी एक चक्र ही होगा, अर्थात या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। इस प्रकार के जो फ्लावर होते हैं जनरली दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और इस और उनको हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फ्लावर, मतलब मतलब ये इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाते हैं। अगेन दे आर ऑफ टू टाइप, इम्परफेक्ट फ्लावर इज ऑफ टू टाइप, वन इज स्टेमिनेट फ्लावर एंड द अदर इज पिस्टिलेट फ्लावर, और तीसरा कैटेगरी है वो न्यूट्रल प्रकार की है। यहाँ पर ये 3 प्रकार की होती है इसमें, ये ध्यान रख लें बच्चों। तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर जिसमें कि स्टेमिन्स और पिस्टिल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। अब बात करते हैं स्टेमिनेट फ्लावर्स। स्टेमिनेट फ्लावर एक प्रकार से मेल फ्लावर है, जिसके अंदर खाली क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोशियम ही प्रेजेंट होता है, और इसको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, लेकिन इसके अंदर गाइनोशियम नहीं होता है। और कभी किसी केस में यदि गाइनोशियम होता भी है तो वो किस प्रकार का होता है, मतलब फर्टाइल नहीं होता है, वो नॉन फंक्शनल होता है। और तो इस प्रकार की जब नॉन फंक्शनल जब गाइनोशियम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिलोड बोलते हैं। तो स्टेमिनेट फ्लावर्स में फंक्शनल एंड्रोशियम होता है, और जैसे कि एग्जांपल है रिसिनस का बेस्ट एग्जांपल आपको ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये जो नीचे वाले जो फ्लावर्स है, ये कौन से फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स कहलाते हैं। और पिस्टिलेट फ्लावर्स का मतलब आप कि वे फ्लावर जिसके अंदर फंक्शनल गाइनोशियम होगा उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाएगा। जैसे इसका भी एग्जांपल रेसिनस है, लेकिन इसमें भी यही सेम कंडीशन है कि पिस्टिलेट फ्लावर्स में अगर मान लो गाइनोशियम होता भी है तो वो कैसा होगा, सॉरी, अगर इसमें जो गाइनोशियम होगा, क्योंकि इसमें पिस्टिलेट का मतलब पिस्टिल से बना है ये, और
यदि इसमें स्टैमिन्स अगर होंगे भी सही, तो वो अगर वो कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। अर्थात जब पिस्टिलेट फ्लावर्स के अंदर यदि स्टैमिन्स प्रेजेंट है और वो नॉन फंक्शनल है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेमिनोड्स कहा जाता है, जो कि केसिया के फ्लावर्स में ये से पाए जाते हैं इस प्रकार के कंडीशंस। और स्क्वैश में भी इस प्रकार की कंडीशंस पाई जाती है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो अलग अलग प्रकार की होते हैं। ये जो प्लांट फ्लावर आपको ये जो दिखाई दे रहा है पिक्चर, ये किसकी, स्क्वैश प्लांट की है, जिसको कि हम क्या अपने क्या बोलते हैं ना उसको, ये शरीफा कद्दू जिसको हम बोलते हैं इसको। और इसके अंतर्गत इसमें आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर द मेल फ्लावर्स, जिसमें कि ये इसका एंडोशम को शो कर रहा है इसको। और ये जो है फीमेल फ्लावर है, कुकुरबिटेसी का मेंबर है। और इसकी एक खासियत और होती है कुकुरबिटेसी की, इसमें ओवरी जो होती है वो इंटीरियर होती है, आपको बाहर से दिखाई देती है। आपको फ्लावर को देखने की, फ्लावर को पूरा काट के देखे ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी जनरली तो क्या होता है, फ्लावर को हम काट के देखते तो हमें ओवरी का पता चलता है सुपीरियर के केस में, लेकिन इसमें इंफीरियर ओवरी है, तो ये आपको बाहर से ही ये दिखाई दे रही है। और फूल के सारे जो पार्ट्स है वो इसके ऊपर है। तो ये इस स्क्वैश जो है कद्दू, इसके अंदर ये मेल फ्लावर है। और ये कैसा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, जिसकी ये ओवरी आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये तो रेसिनस के प्लांट हो गए। रेसिनस का फ्लावर है, रेसिनस जिसको हम क्या कहते हैं साधारण भाषा में, अरंडी का फ्लावर प्लांट भी, इसको अरंडी भी कहा जाता है। इसके अंदर भी मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो लगे तो एक ही प्लांट पे होते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट। मतलब इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ये ऊपर की तरफ जो आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर फीमेल फ्लावर्स, ये इसके रेसिनस के फीमेल फ्लावर्स हैं। और ये जो नीचे वाला भाग है वो क्या है, इसका इसका मेल फ्लावर्स कहलाता है इसके अंदर। तो स्टेमिनेट फ्लावर्स रेसिनस के ये वाले कहलाएंगे, और पिस्टिलेट फ्लावर्स जो होंगे रेसिनस के, ये कहलाएंगे, जो कि ऊपर की तरफ होते हैं। और इनके मैच्योरिटी का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। इसकी जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंडीशन पाई जाती, तो इनकी मैच्योरिटी का टाइम, मतलब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना अलग अलग कंडीशन होता है। ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूफोरबिया, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हमारे कॉलेज में भी लग रहा है। इसके अंदर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। ये साइथियम पुष्पक्रम दिखाया था आपको मैंने अपने पहले ही लेक्चर में। इसमें ये जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मेल फ्लावर्स। और इसके अंदर एक ही फीमेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और फीमेल फ्लावर होता है। और तो ये जो साइथियम पुष्पक्रम है, इसके अंदर एक तो होता है फीमेल फ्लावर, डिस्टिलेट फ्लावर, और बाकी सारे मेल फ्लावर होते हैं, जो कि स्टेमिनेट फ्लावर्स कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन वह है जिसमें कि न्यूट्रल, जिसको हम न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लावर होता है उसके अंदर दे आर विदाउट स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट कंडीशंस के होते हैं। अर्थात इसमें न तो स्टेमिन स्टेमिन पाए जाते हैं, और न इसमें पिस्टिलेट का, मतलब न तो इसमें एंड्रोशियम का वर्ड होता है, न इसमें गाइनोशियम का वर्ड होता है। इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि सनफ्लावर। सनफ्लावर में सारे न्यूट्रल फ्लावर नहीं, लेकिन उसमें उसमें अलग अलग प्रकार के बाइसेक्सुअल ट्यूबुलर फ्लावर भी होते हैं। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो सनफ्लावर के अंदर जो बाहर के जो परिधि के जो रे फ्लोरेट होते हैं, दे आर न्यूट्रल टाइप के होते हैं। मैंगो में भी न्यूट्रल प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। और कैशू के, जिसको कि हम काजू कहते हैं, उसके अंदर भी इस प्रकार के फूल पाए जाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि खाली सारे फूल्स पे न्यूट्रल है, उसमें और भी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी पाए जाते हैं। लेकिन न्यूट्रल फ्लावर, दे आर न्यूट्रल जो फ्लावर है वो सनफ्लावर में मिलेंगे, मैंगो में मिलेंगे, और कैशू में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरल पार्ट्स एंड साइकिल। फ्लोरल पार्ट से मतलब हुआ कि जो फूल के जो चार चक्र हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, स्पेशली इसमें हम कैलिक्स कोरोला को ही कंसिडर किया जाता है इस टर्म के अंदर, डाइमेस ट्राइमेस के टर्म के अंदर। तो हर चक्र में उसके पार्ट्स की संख्या कितनी, जैसे कि कैलिक्स में सेपल कितने, कोरोला में पेटल्स कितने, उसके आधार पर फूल को डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, और एक लास्ट में प्लियोमेरस जब अधिक हो। तो यदि फूल के चक्रों के सदस्य चक्रों में, जैसे कि कैलिक्स और कोरोला है, उसमें यदि सदस्य की संख्या, उसके पार्ट्स की संख्या यदि 2 या 2 का गुना है, तो फ्लावर कैसा कहलाएगा, डाइमेरस। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये पॉपी। इसमें आपको दिखाई तो दे रही है 4 पेटल, लेकिन ये जो 4 पेटल है, अर्थात ये है तो ये 2 पेटल है, और 2 के गुना में, मैंने आपको बताया ना 2 या 2 का गुना, 3 या 3 का गुना। तो इसमें 2 चक्र में, इसमें आउट जो क्या है, जो इसकी पेटल्स है, करोला है,
ये 2 चक्र में होती है, आउटर वाली के चक्र में 2 है और अंदर वाले चक्र में भी 2 है, अर्थात ये 2 का गुना है। तो ये जो फ्लावर है पॉपी का, ये क्या कहलाएगा? डाईमेरस। अब ट्राइमेरस, ट्राइमेरस जो है आर्जीमोन सत्यानाशी में पाया जाता है। लिलियसी कुल में इस प्रकार की कैरेक्टर पाई जाती है। जैसे कि ट्राइमेरस फ्लावर जो है आपको ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ट्राइमेरस फ्लावर का एग्जाम्पल, इसमें की 3 पेटल दिखाई दे रही है, 3 का गुना भी हो सकती है। लिलियसी के एलियम में 3 का गुना आपको दिखाई दे सकती है। टेट्रामेरस, जिसमें कि जो हर चक्र है, स्पेशली कैलिक्स और कोरोला की बात हम बार बार कर रहे हैं, उसके अंदर उसके पार्ट्स की संख्या 4 या 4 का गुना होती है। जैसे कि अभी मैंने पिक्चर इसमें डाला नहीं है, मस्टर्ड से आप सब जानते हैं, सरसों के प्लांट में सरसों का जो फ्लावर होता है उसके अंदर 4 पेटल्स पाई जाती है, और तो उसको फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस फ्लावर बोलेंगे। और ये पिक्चर आपको टेट्रामेरस फ्लावर की आपको दिखाई भी दे रही है इसके अंदर, लेकिन ये मस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन ये एक टेट्रामेरस का एग्जाम्पल है ये। अब पेंटामेरस, पेंटामेरस जैसे कि जो सोलेनेसी के मेंबर्स हैं, विधानिया है, सोलेनम है, इसमें पेंटामेरस फ्लावर पाया जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ट्राइमेरस का जो उदाहरण है, ये आर्जुमोन आपको ट्राइमेरस का इसमें उदाहरण दिखाई दे रहा है। इसमें भी वैसे तो इसमें 6 पेटल्स हैं, जो कि 2 चक्र में होती है, बाहर वाले में 3 और अंदर वाले में 3 इसमें पाई जाती है। तो ये ट्राइमेरस का उदाहरण है। तो कैलिक्स और कोरोला वाले जो चक्र हैं, उसके अंदर उनके सदस्यों की संख्या कितनी, उसके आधार पर डाईमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, और जब ज्यादा ही है तो ये मोर देन अगर 5 है तो प्लियोमेरस कंडीशन कहलाती है। अब बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक के अंदर यदि 3 फ्लावर के चक्र, उस फूल के अंदर यदि 3 चक्र पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरल पार्ट्स के 3 चक्र हैं, एक सेपल का चक्र है या ट्यूपल का चक्र हो, एक एंडोशम को रिप्रेजेंट करता हो और अंदर वाला कार्पल को रिप्रेजेंट करता हो, तो टोटल अगर 3 चक्र इसके अंदर हैं तो फ्लावर कैसा कहलाएगा? ट्राईसाइक्लिक। और फिर नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिक, जब 4 अलग अलग सेपल्स, पेटल्स और स्टेमिन्स और कार्पल्स के अलग अलग चक्र हैं, अर्थात एक कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंडोशम है, फिर गाइलोशम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली इस प्रकार की कंडीशन होती है क्योंकि फ्लावर जब भी कंप्लीट होता है तो टेट्रासाइक्लिक कहलाती है। पेंटासाइक्लिक में वैसे तो टोटल 4 चक्र ही होते हैं, लेकिन एक चक्र सेपल्स का होगा, एक चक्र पेटल्स का होगा, लेकिन स्टेमिन्स के जो है वो 2 चक्र होंगे, जिसमें कि डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन होती है, और एक कार्पल का चक्र होगा। तो ये पेंटासाइक्लिक। और यदि इससे भी ज्यादा अगर चक्र होते हैं, जैसे कि जो हाइब्रिड फ्लावर्स होते हैं उसमें जैसे कि कोरोला को मल्टीप्लाई कर दिया कर दिया जाता है, तो उसमें चक्र उसके बढ़ जाते हैं, तो उसको मल्टीसाइक्लिक कंडीशन कहा जाता है। लास्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं फ्लावर प्रेजेंट ऑन द प्लांट। ये मतलब मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर प्लांट पे किस प्रकार से लगे हुए हैं, अलग अलग है, ये एक ही में है, उसके आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन है ना। तो ये हम कहते हैं कि प्लांट सिनोशियस है या मोनोशियस है या डायोशियस है। तो सिनोशियस प्लांट क्या है? एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर की परफेक्ट अर्थात बाइसेक्सुअल फ्लावर उसके ऊपर प्रेजेंट है। जनरली इस प्रकार की कंडीशन बहुत कॉमन है, जैसे कि सरसों है, धतूरा है, नीडियम, फेबिशिया, ये वो एग्जांपल ये जो हमारे प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक प्लांट जैसे दिखाई इस पिक्चर में हमने दिखाने की कोशिश की है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का साइन है, आपको मैंने पहले भी बताया था। ये मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल फ्लावर को फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इस प्रकार का ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एक ही प्लांट से अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब सारे फ्लावर्स कैसे बाइसेक्सुअल है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सिनोशियस कंडीशन, सिनोशियस प्लांट कहा जाएगा। अब आता है मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट क्या ऐसा प्लांट है जिसके अंदर स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर्स अलग अलग हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे लेकिन एक ही प्लांट पे मिलेंगे, अर्थात मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी एक ही प्लांट में मिलेगा। इस प्रकार के कंडीशंस, इस प्रकार के प्लांट को, प्लांट हम फ्लावर की नहीं, प्लांट को क्या कहेंगे? हम मोनोशियस प्लांट कहेंगे। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है मेज है, रिसिनस, हमने पहले अभी देखा है आपको। और तो ये मेज में आप जानते भी हैं कि ऊपर की तरफ तो इसमें ये इसके मेल फ्लावर्स होते हैं जो कि टेसल कहलाते हैं, और नीचे की तरफ ये जो लीफ की जो एक्सेल है इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ये जो आपको दिख रही है बाहर, ये क्या है? इसकी सिल्क जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअली में जो फीमेल फ्लावर है उसकी ये स्टाइल बाहर निकली हुई होती है। खूब सारे अंदर फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो मेल फ्लावर भी है इस प्लांट के अंदर और फीमेल फ्लावर्स भी है, लेकिन मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। तो इस प्रकार को प्लांट को हम क्या कहते हैं? डायोशियस प्लांट, जिसमें इसको मेज का इसका एग्जाम्पल है।
रिसिनस में भी सेम कंडीशन है। इसमें आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पर ऊपर की तरफ फीमेल फ्लावर है और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, ये मेल फ्लावर है। तो ये मोनोशियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं डायोशियस। डायोशियस के भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें कि मेल प्लांट ही अलग है और फीमेल प्लांट ही अलग होता है। अर्थात एक प्लांट पे खाली स्टेमिनेट फ्लावर मिलेंगे और दूसरे प्लांट पे आपको कार्पिलेट फ्लावर्स मिलेंगे। मतलब न तो बाइसेक्सुअल है, नहीं न तो और नहीं एक प्लांट पे दोनों प्रकार के फ्लावर है। अर्थात मेल प्लांट ही अलग है और फीमेल प्लांट ही अलग है। जैसे कि कुकुरबिटेसी के कुछ मेंबर्स में इस प्रकार की कंडीशंस पाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉक्सिनिया इंडिका है। आपने अपने फर्स्ट ईयर में साइकस का प्लांट पढ़ा होगा, वो भी एक प्रकार से डायोशियस है जिसमें कि मेल साइकस का प्लांट अलग होता है और फीमेल साइकस का प्लांट अलग होता है। एक पे मेल कोन होता है और एक में फीमेल पार्ट पाया जाता है। तो ये जिसको कुंदरू भी कहते हैं, ये प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कॉक्सिनिया इंडिका और इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर की बेल ही अलग अलग प्रकार की होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स। अब आप अगली नेक्स्ट क्लास में हम फ्लावर के जो कैलिक्स करोला इनके बारे में अध्ययन करेंगे।